हेलो विद्यार्थियों, संस्कृत सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य कविता शर्मा और मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूं यूजीसी नेट कोड 25 एंड कोड 73 के लिए प्रिपरेशन। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय में पढ़ा था। वेद शब्द की परिभाषा, व्युत्पत्ति और वेदों का रचनाकाल। यानी कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है, सबसे प्रथम टॉपिक है हमारा संस्कृत सेकंड पेपर में, वो है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। और उसमें से हमने वेद शब्द की परिभाषा, व्युत्पत्ति पढ़ ली थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का विभाजन। आज हमें क्या जानना है कि वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक साहित्य के बारे में सामान्य परिचय दे रखा है, तो सामान्य परिचय में ये सारी चीज़ें आती हैं। वेदों की परिभाषा, वेद या जो भी जितने भी वैदिक साहित्य में जो ग्रंथ हैं वो आते हैं। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय में हम आज पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य का विभाजन। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य का विभाजन देखिए, सुविधा की दृष्टि से वैदिक साहित्य को वैदिक साहित्य को वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, हम लोगों ने वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें क्लियर कर ली थी। तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब उससे आगे था वैदिक साहित्य का विभाजन। तो सुविधा की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला है वैदिक संहिताएं, यानी वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, वैदिक संहिताएं। सेकंड है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। थर्ड है आपका आरण्यक ग्रंथ, और फोर्थ है आपका उपनिषद। फोर्थ क्या है? उपनिषद। यानी कि वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यहाँ तक क्लियर है? वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद में देखिए, हमारे जो एग्जाम में वैदिक संहिताएं की नॉलेज आएगी, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी हमें याद रखनी है, आरण्यक ग्रंथों के बारे में, उपनिषद। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक संहिताएं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैदिक संहिताएं। देखिए, संहिता का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हमें संहिता के बारे में जानना है कि संहिता क्या होता है, संहिता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, परे सन्निकर्ष संहिता, परे सन्निकर्ष संहिता। इसका अर्थ है कि पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। देखिए, पाणिनि व्याकरण के अनुसार संहिता की यही डेफिनेशन है कि परे सन्निकर्ष संहिता, यानी कि पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। यानी कि मंत्रों में जब हम संधि वगैरह करके या टुकड़ों में मंत्रों को बांट करके या फिर मंत्रों को एक साथ पढ़ के जब बोला जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो क्या होता है? संहिता कहलाता है। तो मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। मंत्र भागों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि संहिता क्या है।
संहिता है जो मंत्र होते हैं, वेदों में मंत्र होते हैं, तो मंत्र होते हैं उनका संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। यानी कि मंत्र भाग जो होता है उसको संहिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद वैदिक संहिताएं हैं, ये कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। वैदिक संहिताओं को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक संहिताओं को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक संहिताओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यहाँ तक क्लियर है हमारा। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य का विभाजन। तो सुविधा की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा वैदिक संहिताओं के बारे में। तो वैदिक संहिता क्या होते हैं? संहिता का मीन्स क्या होता है? परय सन्निकर्ष संहिता, यानी कि पदों का संधि आदि के द्वारा जो समन्वित रूप होता है वो संहिता कहलाता है। यानी कि मंत्र भाग जो होता है, वेदों में जो मंत्र भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। तो ये समझ में आ गया वैदिक संहिताएं क्या हैं। तो उसके बारे में अब आगे पढ़ना है कि वैदिक संहिताएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अब हमारी वैदिक संहिताएं कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहली है हमारी ऋग्वेद संहिता। कौन सी है? ऋग्वेद संहिता। सेकंड है हमारी यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता। उसके बाद में थर्ड है सामवेद संहिता। और फोर्थ है हमारी अथर्ववेद संहिता। यानी कि हमारी 4 संहिताएं हैं। संहिताओं को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए संहिताएं जो होती हैं इनके ऋत्विक होते हैं। क्या होते हैं? ऋत्विक। ऋत्विक क्या होते हैं? जो वेदों में जो मंत्र होते हैं और जो ऋचाएं होती हैं उनका जो पाठ करते हैं, ऋचाओं और मंत्रों का पाठ करने वालों को ऋत्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋत्विक। तो देखिए संहिताओं के ऋत्विक। संहिताओं के ऋत्विक। संहिताओं के ऋत्विक यानी कि यज्ञ के 4 ऋत्विक होते हैं। यज्ञ के कितने ऋत्विक होते हैं? 4 ऋत्विक। सबसे पहला होता है होता, सेकंड होता है आपका अध्वर्यु, होता अध्वर्यु। थर्ड होता है उद्गाता और फोर्थ होता है आपका ब्रह्मा। हमारे जो एग्जाम में ऋत्विक पूछे जा सकते हैं और ऋत्विक कौन से वेद का ऋत्विक कौन होता है वो पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है ऋत्विक क्या होते हैं। जो वेदों में ऋचाओं का या मंत्रों का पाठ करते हैं उन्हें ऋत्विक कहा जाता है। और यज्ञ के 4 ऋत्विक याद रखने हैं हमें, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या होता है और अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा ये क्या होते हैं। इनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज जाननी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होता। देखिए होता ऋग्वेद में ऋचाओं का पाठ करने वाले, ऋग्वेद में ऋचाओं का पाठ करने वाले यानी कि ऋचाओं को पढ़ने वाले, ऋग्वेद में ऋचाओं को या मंत्रों को पढ़ने वाले, ऋग्वेद में ऋचाओं का पाठ करने वाले होता कहलाते हैं।
इसीलिए ऋग्वेद को होत्रवेद भी कहा जाता है। इनको कौन पढ़ता है? इनकी ऋचाओं को होता पढ़ता है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? होत्रवेद भी कहा जाता है। होत्रवेद भी कहा जाता है। देव स्तुति परक ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। यानी कि देवताओं की स्तुति के लिए जो ऋचाएं बोली जाती हैं उनका पारिभाषिक नाम क्या होता है? शस्त्र, यानी कि उनको शस्त्र कहते हैं। जो देवताओं की स्तुति के लिए जो ऋचाएं प्रयोग में ली जाती हैं उनको शस्त्र कहते हैं। तो होता आपकी समझ में आ गया होगा। होता क्या होता है? होता है ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता कहलाता है। और ये होता है जो, यानी कि इसीलिए इसको ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? होत्रवेद भी कहा जाता है। देव स्तुति परक ऋचाओं का नाम क्या होता है? शस्त्र होता है। आगे है देखिए, अप्रगीत मंत्र साध्या, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम। इस पंक्ति का अर्थ है गान रहित स्तुति परक मंत्र। गान रहित स्तुति परक मंत्र। शस्त्रम का मीन्स यहाँ पर क्या है? देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं उनको हम शस्त्र कहते हैं। तो गान रहित स्तुति परक मंत्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। होता के बारे में आपने पढ़ा, उसके बारे में सेकंड में पढ़ेंगे हम अध्वर्यु के बारे में। अध्वर्यु, अब देखिए अध्वर्यु जो होता है ये यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। अध्वर्यु क्या होता है? यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है तथा यज्ञ कराता है। क्या कराता है? यज्ञ कराता है। और यज्ञ में घृत आदि की आहुति देता है, यानी घी आदि की आहुति देता है। और यज्ञ में घृत आदि की आहुति देता है। इस तरह से हमारे लिए मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक तरफ वेदों के नाम दे देगा एग्जामिनर और दूसरी तरफ दे देगा आपके ऋत्विक। तो आपको मिलान करना पड़ेगा कि कौन से वेद का ऋत्विक कौन सा है। तो इस तरह से हमें ये जो वेदों के ऋत्विक है वो याद रखने हैं और इस तरह से हमें उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हमें पढ़नी है कि क्या है ये। तो इस तरह से आपने पढ़ा है अध्वर्यु के बारे में, यानी कि ये अध्वर्यु क्या करता है? यजुर्वेद में मंत्रों का पाठ करता है और यज्ञ करवाता है। और क्या करता है? यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करेगा और यज्ञ करवाता है और यज्ञ में घृत आदि की आहुति देता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में थर्ड पढ़ेंगे हम उद्गाता। थर्ड है आपका उद्गाता। अब देखिए उद्गाता क्या है? सामवेद के मंत्रों का गान कराता है। सामवेद के मंत्रों का क्या करता है? गान करता है।
ये मंत्रों का पाठ करता है या मंत्रों का गान करता है उद्गाता। ठीक है, इसके बारे में ये है कि ये देव स्तुति के लिए मंत्रों का गान करता है। देव स्तुति के लिए मंत्रों का गान करता है। यानी कि उद्गाता जो है इसका संबंध कौन से वेद से है? सामवेद से। अध्वर्यु का यजुर्वेद से और होता का संबंध ऋग्वेद से है। अब फोर्थ में आपका है ब्रह्मा। फोर्थ में हम पढ़ेंगे ब्रह्मा के बारे में। फोर्थ है आपका ब्रह्मा। हम पढ़ रहे हैं यज्ञ के ऋत्विक। ठीक है, तो फोर्थ में ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा क्या करता है? ब्रह्मा है यह यज्ञ का संचालक होता है। ये क्या होता है? यज्ञ का संचालक होता है। ब्रह्मा यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक भी होता है। ये यज्ञ का क्या होता है? अधिष्ठाता और निर्देशक भी होता है। ये यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए उसमें संशोधन कराता है। ये यज्ञ में मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसमें संशोधन कौन कराता है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा यज्ञ में त्रुटियों में क्या कराता है? संशोधन कराता है। इसी कारण इसे यज्ञ का वेद भी कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? यज्ञ का वेद या भेषज भी कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? यज्ञ के हमने 4 ऋत्विक पढ़े थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो चारों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ब्रह्मा जो है ये यज्ञ का संचालक होता है, यज्ञ का निर्देशक और अधिष्ठाता भी होता है। यज्ञ में त्रुटियों को क्या करता है? ये संशोधित करता है। इसीलिए इसे यज्ञ का भेषज भी कहा जाता है और वेद भी कहा जाता है। तो ये इनके बारे में, चारों यज्ञ के जो ऋत्विक हैं इनके बारे में हमने कंप्लीट किया। अब देखिए क्या होता है ना कि कई सारे ऐसी ऋचाएँ होती हैं, ऐसे मंत्र होते हैं कई प्रकार के अलग अलग, तो उनके लिए सभी वेदों में अलग अलग प्रकार के ऋत्विक भी होते हैं। तो देखिए हमें ऋग्वेद में कौन कौन से ऋत्विक आते हैं और यजुर्वेद में कौन कौन से आते हैं, एक बार हमें वो भी जानने हैं। तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमें इनमें कौन कौन से ऋत्विक हैं तो हमने इनके ऋत्विक याद रखने हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पहला होता है होता, दूसरा होता है मैत्रा वरुण, तीसरा होता है ग्राव स्तुत, होता, मैत्रा वरुण, ग्राव स्तुत, चौथा होता है फोर्थ में अच्छा वाक। तो इन चारों प्रकार के ऋत्विकों का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। किससे है इसका संबंध? ऋग्वेद से। होता, मैत्रा वरुण, ग्राव स्तुत और अच्छा वाक, ये चारों का संबंध है। ये चारों ऋत्विक हैं और इनका संबंध है ऋग्वेद से। अब यजुर्वेद में है उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता। यजुर्वेद में उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता, इन चारों का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। यानी यजुर्वेद में ऋत्विक हैं, ये यजुर्वेद के ऋत्विक हैं। यानी कि यजुर्वेद में कई प्रकार के मंत्र हैं तो इनको कई प्रकार के ऋत्विकों के द्वारा पढ़ा जाता है
उसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद में पढ़ा था हमने, सॉरी उद्गाता, ये यहाँ कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर अध्वर्यु पढ़ेंगे हम लोग। अध्वर्यु, अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता नेष्टा उन्नेता, यहाँ हमको सही करना है, राइट करना है। यहाँ पर अध्वर्यु होगा तो यहाँ पर उद्गाता। सामवेद का होता है ऋत्विक उद्गाता। उद्गाता, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, और एक होता है सुब्रह्मण्य। सुब्रह्मण्य, तो ये इनका संबंध उद्गाता, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, सुब्रह्मण्य, इन चारों का संबंध किससे होता है? सामवेद से। तो हमें ये सारी चीज़ें रट लेनी है ताकि हमारे एग्जाम में अगर इनका नाम आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इससे वेद से संबंधित है, ये इस वेद से। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। इसमें सबसे पहला है ब्रह्मा, उसके बाद है ब्रह्मणाक्षसी। क्या है? ब्रह्मणाक्षसी। कौन कौन सा है? सबसे पहला है आपका ब्रह्मा, उसके बाद है आपका ब्रह्मणाक्षसी, उसके बाद थर्ड है आपका आग्निग्र, और फोर्थ में है आपका पोता। तो ये अथर्ववेद के ऋत्विक हैं। सबसे पहला है ब्रह्मा, ब्रह्मणाक्षसी, आग्निग्र, पोता। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर करनी है कि इनका संबंध अथर्ववेद से है। अभी तो आपको ये अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब आप कई बार इनको रिवाइज करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन सी वेद का ऋत्विक कौन है। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य का जो विभाजन था, वो हमने पढ़ा वैदिक साहित्य का, वैदिक संहिताओं के बारे में, और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उनके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए आगे है ये जो वैदिक संहिताएं हैं, यानी कि वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनको किन किन में रखा गया है वैदिक वाङ्मय के अनुसार, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से, वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से। वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से यानी कि व्याकरण के अनुसार, वेदों में वर्णित दृष्टि से वैदिक वाङ्मय को देखिए सबसे पहले है ज्ञान कांड, पहले है कर्मकांड, और सेकंड में है आपका ज्ञान कांड। कर्मकांड और ज्ञान कांड, यानी कि वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, कर्मकांड में और ज्ञान कांड में। अब देखिए कर्मकांड में क्या आता है? कर्मकांड में एक तो वेद आते हैं और एक आते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, इनको रखा गया है आपके कर्मकांड में। और ज्ञान कांड जो है इसमें आते हैं आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो कर्मकांड में आते हैं वेद और ब्राह्मण, ज्ञान कांड में आते हैं आरण्यक और उपनिषद। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कर्मकांड के बारे में। किसके बारे में? कर्मकांड के बारे में। कि कर्मकांड में वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को क्यों रखा गया है? वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को
ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? कर्मकांड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि वेदों में विविध यज्ञों का, वेदों में क्या है? विविध यज्ञों का वर्णन है। वेदों में क्या है? विविध यज्ञों का वर्णन है। यानी कि जितने प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो उनमें ये जो यज्ञ थे इनका वर्णन किसमें है? वेदों में है। यानी कि यज्ञों में प्रयुक्त मंत्रों का वर्णन, यज्ञ में प्रयुक्त मंत्रों का तथा यज्ञीय क्रियाकलाप का वर्णन। यज्ञ में जो क्रियाकलाप होते हैं ना, यज्ञ किस तरह से किया जाए, यज्ञीय क्रियाकलाप का वर्णन किसमें है? वेदों में है। और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञीय कर्मकांड के मंत्रों की विस्तृत व्याख्या है। मंत्रों की विस्तृत व्याख्या है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। यानी कि वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड में क्यों रखा गया है? क्योंकि जितने भी प्रकार के जो यज्ञ होते थे उनमें जो मंत्र प्रयोग में लिए जाते थे, उनके जो यज्ञीय क्रियाकलाप थे, वो सारे के सारे किसमें प्रयोग में किसमें आते थे? वो यानी कि वेदों में यज्ञों के जो भी क्रियाकलाप थे वो वेदों में आते थे, और उनके जो मंत्र थे उनकी विस्तृत व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में दे रखी थी। तो इसी वजह से वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को किसमें रखा गया? कर्मकांड में। अब सेकंड में ज्ञान कांड आता है। तो ज्ञान कांड में पढ़ेंगे हम उपनिषद को और आरण्यक को क्यों रखा गया। देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ज्ञान कांड। आरण्यक और उपनिषद को ज्ञान कांड में रखा गया है। ज्ञान कांड में रखा गया है क्योंकि यज्ञीय जो क्रियाकलाप हैं, यज्ञीय क्रियाकलापों की दार्शनिक समीक्षा इनमें दी गई है। दार्शनिक समीक्षा की गई है। दार्शनिक समीक्षा आरण्यक और उपनिषद इन दोनों में इनमें की गई है। देखिए ब्रह्म, जीव, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, इन सब के बारे में ज्ञान कांड में दिया गया है। इन सब के बारे में आरण्यक और उपनिषद में दिया गया है। किस में दिया गया है? आरण्यक और उपनिषदों में दिया गया है।
तो इसी कारण इनको ज्ञान कांड में रखा गया है। इसी कारण आरण्यक और उपनिषदों को किस में रखा गया है? इसी कारण इनको ज्ञान कांड में रखा गया है। इसी वजह से इनको कहाँ रखा गया है? ज्ञान कांड में, क्योंकि इनमें क्या हुआ? जीव, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति इन सब का इसमें क्या दे रखा है? अध्ययन दे रखा है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ कि ज्ञान कांड में इनको क्यों रखा गया, वेद और ब्राह्मण को कर्म कांड में क्यों रखा गया, और आरण्यक और उपनिषद को ज्ञान कांड में क्यों रखा गया। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, तो हम अभी इसके बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में सामान्य नॉलेज ले रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था। इसी वजह से तो देखिए इसके जो सामान्य जो अध्ययन है वो हमने आज इसके बारे में किया। अब कल की वीडियो में मैं आपके लिए वेदांग के बारे में जो सामान्य अध्ययन है वो सारी चीज़ें करवाऊंगी। फिर हमारा जो सामान्य अध्ययन जब कंप्लीट हो जाएगा छोटे छोटे इजी वे में, इसीलिए मैं आपको छोटी क्लास में करवाती हूँ ताकि मेन पॉइंट्स मैं पढ़ाऊँ और आपकी समझ आ जाए। उसके बाद में कल मैं आपको वेदांग की क्लास पढ़ाऊँगी। वेदांग क्या हैं, कौन कौन से हैं, किस तरह से वेदांग के बारे में जो भी अध्ययन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने वैदिक संहिताओं के बारे में जाना था, तो हम लोग यजुर्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, चारों संहिताओं को कंप्लीट करेंगे इजी वे में मेन पॉइंट्स के माध्यम से। तो आप निरंतर अगर यूजीसी नेट संस्कृत सेकंड पेपर कोड 25 एंड कोड 73 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निरंतर आप मेरे इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। मैं छोटे छोटे बेस पे आपको लेकर के क्लास आऊँगी, तो आज इस क्लास को पढ़ें, समझें। आप लोगों के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।